तो नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह को वार्निंग। बिग वॉल पर और जानकारी अब आपके लिए लेकर आया हूं मैं। क्या नेतन्याहू ने ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ट्रंप को धमकी दी है कि तुम कुछ भी कहो मैं नहीं रुकूंगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानेंगे जो उनके तेवर बता रहे हैं? क्या नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ जाकर ईरान पर हमला करेंगे? क्या नेतन्याहू अमेरिका के खिलाफ जाकर लेबनान पर भी लगातार हमले करते रहेंगे? ये कुछ बड़े सवाल है जिनके उत्तर अभी अपने एक्सपर्ट से जानूंगा मैं। लेकिन नेतन्याहू की ट्रंप को सीधी चुनौती, ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप। इजराइल पर हमला होगा तो करारा जवाब देंगे, इजराइल की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। ट्रंप से बातचीत में नेतन्याहू का आक्रामक रुख। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को हमलों से रोका, फिर हमला किया तो अकेले जंग लड़नी होगी, ये ट्रंप ने कहा है। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ऑल इज नॉट वेल, और ये पब्लिक फोरम पर आ चुका है। ट्रंप की वार्निंग के बाद नेतन्याहू ने अपना फैसला बदला। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में था इजराइल, लेकिन अब उन्होंने ट्रंप की वार्निंग के बाद अपना फैसला टाला है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो हमला रोको, ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमलों से रोका। ट्रंप ने कहा, बीबी आपको सावधान हो जाना चाहिए, बहुत जल्द अलग थलग पड़ जाएगा इजराइल। ट्रंप की वार्निंग के बाद नेतन्याहू ने अपना प्लान बदला। पश्चिम एशिया के 5 देशों ने हस्तक्षेप करने को कहा, यह ट्रंप कह रहे हैं। एक्सियोस के हवाले से यह खबर आ रही है। जनरल माथुर, व्हाट्स योर एनालिसिस? ये केवल एक लैश है, यहां पर केवल और केवल ये दोनों कह सकते हैं कि एक हिसाब से पब्लिक फोरम पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, दोनों के बीच नहीं पड़ रही, लेकिन कोऑर्डिनेशन सेंटकॉम का और आईडीएफ का बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। या आपको लग रहा है कि अगर ऐसा सुप्रीम लीडर्स के बीच पब्लिक फोरम पर विरोधाभास हो जाएगा तो जो उनकी जो फोर्सेस हैं उनका मोराल भी डाउन होता है? गौरव, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इसमें। देखिए, ये जो 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 पूरा चल रहा है, ये वो कहीं ना कहीं हाथी के दांतों की कहानी है। खाने के और हैं और खाने के कुछ और हैं। इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं, मैं पूरी तरह से इस बात का यकीन है मुझे कि उन हमलों में अगर उनका पेंटागन का साथ नहीं है तो पेंटागन का अप्रूवल डेफिनेटली है। पेंटागन की पूरी नॉलेज के साथ ये हमले किए गए होंगे, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। एक बात गौरव मैं बताऊंगा आपको कि इजराइल ने एक बहुत गजब की कंसिस्टेंसी अपने व्यू में और अपने एक्ट्स में दिखाई है। थ्रू आउट आज तक उन्होंने अपने जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको बिल्कुल डिविएट उससे नहीं हुए हैं। उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म करना है, और वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इज नॉट द क्वेश्चन। गौरव, क्वेश्चन इज कि वो इसके ऊपर सिंगल माइंडेडली चलते रहेंगे, और जब तक उनको इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा कि उन्होंने हिजबुल्लाह को भी उसी जगह पहुंचा दिया है जहां हमास है आज, और उसके बाद शायद आने वाले समय में हम देखें हूती का भी यही हाल होता हुआ नजर आएगा। तो मेरा यह मानना है कि वो उसी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहेंगे। जहां तक सवाल इन दोनों के देशों की फ्रेंडशिप का है, अमेरिका ऑल्सो नीड्स इजराइल एज मच, गौरव, इजराइल जो है वो अमेरिका की वेस्ट एशिया की ताकत का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, और उसको वो किसी कीमत पे ऐसा नहीं कर सकता कि हम दोनों अलग हो गए हैं। समझ गया सर, हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं। आपकी बात समझ गए सर। वो क्या चल रहा है पब्लिक फोरम पर और क्या चल रहा है वहां पर वेस्ट एशिया में, और क्या चल रहा है दोनों की सेनाओं के बीच, आपने बखूबी समझा दिया सर।